वक्फ कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। केंद्र सरकार से पूछा, क्या हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुस्लिमों को जगह देंगे? जी हां, केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को 2 घंटे तक सुनवाई हुई। इस कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इन पर केंद्र से जवाब मांगा है, लेकिन कोर्ट ने कानून के लागू होने पर रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के विरोध में देश भर में हो रही हिंसा पर चिंता जताई। इस पर एसजी ने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हिंसा का इस्तेमाल दबाव डालने के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि हम इस पर फैसला करेंगे। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा, वक्फ कानून के तहत बोर्ड में अब हिंदुओं को भी शामिल किया जाएगा। ये अधिकारों का हनन है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार हैं। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस पीवी संजय कुमार, जस्टिस केवी विश्वनाथन के बेंच मामले पर सुनवाई कर रही है। केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं। वहीं कानून के खिलाफ कपिल सिब्बल, राजीव धवन, अभिषेक मनु सिंघवी, सीयू सिंह दलीलें रख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार 2 बजे सुनवाई करेगा। सुनवाई में अपीलकर्ताओं ने वक्फ बोर्ड बनाने, पुरानी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन, बोर्ड मेंबर्स में गैर मुस्लिम और विवादों के निपटारों को लेकर मुख्य दलीलें दी। बता दें, अपीलकर्ता कपिल सिब्बल ने कहा, हम उस प्रावधान को चुनौती देते हैं जिसमें कहा गया है कि केवल मुसलमान ही वक्फ बना सकते हैं। सरकार कैसे कह सकती है कि केवल वे लोग ही वक्फ बना सकते हैं जो पिछले 5 सालों से इस्लाम को मान रहे हैं। इतना ही नहीं, राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या नहीं और इसलिए वक्फ बनाने के योग्य हूं। सिब्बल ने कहा, ये इतना आसान नहीं है। वक्फ सैकड़ों साल पहले बनाया गया है। अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की वक्फ डीड मांगेंगे, ये समस्या है। केंद्र की ओर से एसजी तुषार मेहता ने कहा, वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा अनिवार्य रहेगा। 1995 के कानून में भी ये जरूरी था। सिब्बल साहब कह रहे हैं कि मुतवल्ली को जेल जाना पड़ेगा। अगर वक्फ का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो वो जेल जाएगा। ये 1995 से है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी। सीजेआई ने केंद्र से पूछा कि ऐसी संपत्तियों को कैसे रजिस्टर करेंगे, उनके पास क्या दस्तावेज होंगे। वक्फ बाय यूजर मान्य किया गया है। अगर आप इसे खत्म करते हैं तो समस्या होगी। सिब्बल ने कहा, केवल मुस्लिम ही बोर्ड का हिस्सा हो सकते थे, अब हिंदू भी इसका हिस्सा होंगे। ये अधिकारों का हनन है। आर्टिकल 26 कहता है कि सभी मेंबर्स मुस्लिम होंगे। यहाँ 22 में से 10 मुस्लिम हैं। अब कानून लागू होने के बाद से बिना वक्फ डीड के कोई वक्फ नहीं बनाया जा सकता है। सीजेआई जस्टिस खन्ना ने कहा, इसमें क्या समस्या है? जस्टिस कुमार ने कहा, हमें उदाहरण दीजिए, क्या तिरुपति बोर्ड में भी गैर हिंदू है? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछा कि क्या वो मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों का हिस्सा बनने की अनुमति देने को तैयार है। हिंदुओं के दान कानून के मुताबिक कोई भी बाहरी बोर्ड का हिस्सा नहीं हो सकता है। वक्फ प्रॉपर्टी है या नहीं है, इसका फैसला अदालत को क्यों नहीं करने देते। बता दें, संसद से 4 अप्रैल को पारित हुए वक्फ संशोधन बिल को 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी। सरकार ने 8 अप्रैल से अधिनियम के लागू होने की अधिसूचना जारी की। तब से इसका लगातार विरोध हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुपर न्यूज 24। देखिए, हम लोगों ने अखिल भारत जो हिंदू सेना है उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता, उनके तरफ से एप्लीकेशन इंटरवेंशन की है। इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम लोगों ने जो वक्फ एक्ट में संशोधन लाया गया है भारत के पार्लियामेंट के द्वारा, उस संशोधन का हम लोग समर्थन करते हैं कि वह संशोधन न्याय सम्मत और संविधान सम्मत है। इसीलिए उस
अमेंडमेंट्स में किसी तरह की दखलंदाजी किसी भी पार्टी के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो भी अंतरिम आदेश प्रोटेक्शन की वो बात प्रेयर होगी, उसका हम लोग भरपूर विरोध करेंगे, इसलिए कि जो पिटिशनर्स है उनका खुद का कोई लोकस स्टैंडाई नहीं है, इसीलिए वो किसी भी तरह का 32 का पिटीशन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल नहीं करना सकते, न उनको करना चाहिए था, क्योंकि ये जो पिटिशनर्स है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से संबंध है। इसमें कुछ पिटिशनर तो राज्य जो पार्लियामेंट के सदस्य हैं, जिन्होंने पार्लियामेंट के सदन पे अपनी बातें कही हैं, जब वहां बहुमत से जब पारित हो जाता है संशोधन का कानून, अब वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं, 32 में पिटीशन फाइल करते हैं। इसीलिए हम लोग उनके लोकस स्टैंडाई को भी चैलेंज करेंगे।